तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, हम अपने यूपी ट्रिपल सी जेई स्पेशल टॉप 5 जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी 30 जनवरी के लिए बहुत ही बेहतर चल रही होगी और आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे और आने वाले साल में आप सभी जेई बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम जीके जीएस की इस क्लास को। सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं गाइज। क्यों भरोसा करना गैरों पर जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर। गाइस, क्यों भरोसा करना गैरों पर। तुम्हें किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है, खुद को चलना है और खुद को आगे बढ़ाना है। जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर। जब हमको चलना ही अपने पैरों पर है तो हम भरोसा क्यों गैरों पर करें। कहने का मतलब यही है गाइस, आपको अपने फ्यूचर के लिए खुद ही सजग रहना है कि हमको कैसे करना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है। हम किसी दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड रहें। क्यों भरोसा करना गैरों पर जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा देश है G7 का सदस्य देश नहीं है? कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन आपका है जर्मनी, फ्रांस, भारत और जापान। जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है, जापान है। बताना आपको कौन सा देश है जो G7 का आपका मेंबर नहीं रहने वाला है। तो आपका जो मेंबर नहीं वाला था आपका भारत ऑप्शन इसमें जो होगा वो G7 का मेंबर नहीं है। बात कर लेते हैं कि G7 में कौन कौन से मेंबर आपके आने वाले हैं। तो इसमें आपका है ट्रिक एक है GFGUISE, मतलब आपका जो जी से जर्मनी रहने वाला है, ये से आपका फ्रांस रहने वाला है, जे से आपका जापान हो गया, यू से आपका यूएसए हो गया, आई से आपका इटली हो गया, सी से आपका कनाडा हो गया, ई से आपका इंग्लैंड हो गया। तो आपके 7 कंट्री हैं जो आपके G7 के मेंबर हैं। बाकी आपका भारत इसका मेंबर नहीं रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि कौन सा देश है जो G7 का सदस्य देश नहीं है। तो भारत आपका G7 का मेंबर नहीं है। बाकी आपके जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये तीनों आपके G7 के सदस्य देश हैं। बाकी बचे हुए GF जूस, इससे याद कर सकते हैं GF जूस, गर्लफ्रेंड जूस। जी से आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी। एफ से आपका हो गया फ्रांस, और इस जे से हो गया आपका जापान, और इस यू से होगा आपका यूएसए, आई से हो गया आपका इटली, सी से आपका होगा कनाडा, ई से आपका होगा इंग्लैंड। तो आपके 7 मेंबर कंट्री हैं जो आपके G7 के सदस्य देश हैं। बाकी आपके इंडिया इसका मेंबर नहीं रहने वाला है। सॉरी गाइज। आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके अंदर आपके 10 मेंबर कंट्री हैं और आपका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर रहने वाला है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। आपका जो है सार्क में जो है आपके 8 मेंबर रहने वाले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। नेपाल काठमांडू के अंदर रहने वाला है। आपका जो यूरोपियन यूनियन है, इस यूरोपियन यूनियन के अंदर आपके टोटल 27 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मेंबर कंट्री हैं। अभी हाल ही में जो ब्रिटेन है इससे अलग हुआ है। 28 मेंबर कंट्री इसके अंदर थे, ब्रिटेन इससे अलग हुआ है और इसको अलग होने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। जो ये अलग हुआ है उसको कहते हैं ब्रेग्जिट। मतलब जो यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन ने छोड़ दिया कंट्री ने, तो उसको कहते हैं, एक टर्म नाम दिया गया कि ब्रेग्जिट। मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ब्रेग्जिट क्या है, तो ब्रिटेन जो आपका यूरोपियन यूनियन से आपका जो अलग हुआ है वही आपका ब्रेग्जिट कहलाता है। अगला है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ की बात कर लेते हैं। यूएनओ के अंदर आपके 193 मेंबर हैं। यूएनओ में आपके 193 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर आपका रहने वाला है। बात कर लेते हैं एससीओ की। एससीओ आपका जो है इसके अंदर आपके 9 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर रहने वाला है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे कि एशियन है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है। तो ये सब आपके एग्जाम में हमेशा आया करते हैं गाइस। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एशियन के बारे में, सार्क का, यूरोपियन यूनियन का और यूनाइटेड नेशन का और एससीओ का। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका हुमायूं। आपके पास 4 ऑप्शन आपको बताना है कि अलाई दरवाज़ा आपका जो है दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था। तो अलाई दरवाज़ा जो है गाइज वो बनवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका जो अलाई दरवाज़ा है, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे अलाई है, यहाँ पे क्या है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजे का जो बनवाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था।
बात कर लेते हैं कुछ और भी जो हैं जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। अगला आपका जैसे बुलंद दरवाज़ा, तो ये जो बुलंद दरवाज़ा है आपका कहाँ पे है स्थित है? बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फतेहपुर फतेहपुर सीकरी के अंदर आपका बुलंद दरवाज़ा है। अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद इसको बनवाया गया था। फिर अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर राजस्थान के अंदर ये आपका रहने वाला है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जो होता है उसे किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगर हम बात करें वास्तुकला का जो स्वर्णिम काल है तो शाहजहां, आर्किटेक्चर जो था, शाहजहां के शासनकाल को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर और वास्तुकला का स्वर्णिम काल था शाहजहां। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? जो हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर रहने वाला हुमायूं का मकबरा। और ये किस शैली में बना है? तो कहा जाता है कि चार बाग शैली के अंदर ये आपका बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है काकोरी ट्रेन एक्शन। आपका जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसकी तारीख को बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसका नाम क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से था, लेकिन बाद में इसको सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। और ये हुआ कब था आपको बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन आपकी कब हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को, 13 अप्रैल 1919 को, 7 अगस्त 1905 को। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका जो 9 अगस्त 1925 है, यहाँ पे चारों ही डेट को कोई ना कोई एक घटना हुई है। तो आप भी मैं चारों को बताने वाला हूँ। इसमें पहला है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसका ऑप्शन तो पहला तो सही हो जाएगा कि 9 अगस्त 1925। लेकिन 5 फरवरी 1922 को भी कुछ हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो आपकी घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगर हम बात करें 13 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर हम बात करें 7 अगस्त 1905 को, और जलियांवाला बाग में एक क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड उसके बाद जो हुआ था उसमें किसने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला ऑप्शन है आपका 7 अगस्त 1905। तो ये जो 7 अगस्त 1905 है, इस दिन क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 को आपको याद है होगा एक है स्वदेशी आंदोलन इस दिन हुआ था। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 को हमारा स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की जो बात कही जाती है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन है, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन तो 9 अगस्त 1925 आपका ये पहला सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आ जाए 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी आपकी। अगर बात करें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो इसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, तो इसमें आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। अस्थाई बंदोबस्त की जो अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था उसके जनक कौन थे? मतलब अस्थाई बंदोबस्त है, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन है? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आपको बताना है कौन जनक इसके हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जो जनक है कॉर्नवालिस हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि रीड और मुनरो जो आपके थे वो किसके हैं, तो रैयतवाड़ी
जो व्यवस्था थी वो रीड और मुनरो की थी। अगर पूछे कि महलवाड़ी एक व्यवस्था थी, तो महलवाड़ी जो थी आपकी वो हार्ड मैकेंजी करके थे, जो गवर्नर जनरल थे। तो हार्ड मैकेंजी के शासनकाल समय पे आपकी ये वाली महलवाड़ी व्यवस्था हुई थी। और डलहौजी, यहाँ पे डलहौजी जो है आप जानते होंगे हड़प नीति, जो हड़प नीति थी, मतलब जो हड़प नीति थी आपकी डलहौजी के उसमें थी। तो आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन तो यही बनेगा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगर पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था तो रीड प्लस मुनरो। अगर पूछे महलवाड़ी व्यवस्था तो हार्ड मैकेंजी। अगर पूछे हड़प नीति जो किसकी थी, डलहौजी की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। ये आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था, अगर पूछे है तो रीड प्लस मुनरो ने। महलवाड़ी अगर पूछे तो हार्ड मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका गलत मिलान, आपको बताना है कौन सा इसमें आपका गलत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, कैलाश मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, बताना है आपको कौन सा इसमें गलत है, कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। कैलाश मंदिर आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है। कैलाश मंदिर आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है। विरूपाक्ष मंदिर आपका ये भी आपका सही है, विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक के अंदर ही है। सबरीमाला मंदिर ये आपका केरल मंदिर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है केरल में, एक आपका गलत है, क्योंकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है। तो यही आपका ऑप्शन, सॉरी गाइज, कोणार्क का महाराष्ट्र नहीं, सॉरी उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा, कोणार्क का जो है उड़ीसा के अंदर है। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र थी आपका कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, ये आपका सही था। लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था आपका वो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। क्योंकि इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा आपको याद हो, आपको पता होगा कि ब्लैक पैगोडा करके पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है। तो ये कोणार्क का जो आपका सूर्य मंदिर है आपको उड़ीसा के अंदर है आपका, इसी को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित, 100% सौर ऊर्जा से संचालित आपका जो है मंदिर, सौर ऊर्जा से, तो यही कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है जो सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है पूरा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन बनता है। और जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर के अंदर आपको याद होगा ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। और इसके अंदर मकर बिलक्कू त्यौहार क्वेश्चन पूछता है कि मकर बिलक्कू जो त्यौहार आपका है, मकर बिलक्कू त्यौहार, ये आपका जो है केरल के अंदर मनाया जाता है। और ये कहाँ पे, सबरीमाला मंदिर में, और लॉर्ड अयप्पा का ये मंदिर आपका है। तो आपका गाइज यही आपका क्वेश्चन गलत था कि केरल के अंदर ये मंदिर नहीं था। ये आपका मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में अंदर है। और ये इसी को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सॉरी गाइज, महाराष्ट्र निकल गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी कुछ मंदिर हैं जो आपके एग्जाम, ये सब मंदिर, ये जो मंदिर के नाम है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने क्वेश्चन है। जैसे कि कामाख्या मंदिर है, तो कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पे है, असम में अंदर है, असम में। और असम में है वो अम्बुबाची का मेला, आपको याद होगा, अम्बुबाची का मेला यहीं पे लगता है, असम में ही। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है आपका माउंट आबू। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु चेन्नई। और ये जो आपका है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस शैली में है, तो ये आपका द्रविड़ शैली में है। खजुराहो मंदिर आपका है, खजुराहो मंदिर आपका कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसको किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। और इसके अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर एक है महादेव कांदरिया का मंदिर आपका जो है प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये आपके जो मंदिर जितने भी हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आया करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। कुछ यहाँ पे प्रमुख पुस्तकों के नाम है, देख लीजिए कौन सी पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। जैसे कि एक पुस्तक है गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य और आपके सत्यार्थ प्रकाश। तो आपकी कुछ पुस्तक हैं जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, गीता रहस्य है, सत्यार्थ प्रकाश है। आपको इनके लेखक के नाम बताना है। आप देखेंगे कि एग्जाम में जो है यही सब क्वेश्चन मतलब आया करते हैं। और हम उसको क्या होता है जल्दबाजी में या नहीं पढ़े हुए होते हैं तो गलत हो जाता है। और ये महात्मा, चलिए बता देते हैं कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। तो गुलामगिरी जो आपके महात्मा जो आपके ज्योतिबा फुले जी हैं
उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जो है आपको सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को ही, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। गीता रहस्य आपकी किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक जी की है, बाल गंगाधर तिलक की है। अगर बात करें सत्यार्थ प्रकाश तो इसकी किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की यह पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। गुलामगिरी किसकी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की आपकी ये पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ यहाँ पे आपके प्रमुख जीआई टैग हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जीआई टैग हैं आपके। पहले तो बात करेंगे जो आपका जीआई टैग है, जीआई टैग ये जो है 1999 का अधिनियम के तहत बना था और 2003 से इसको दिया जाना शुरू हुआ। सबसे पहले जो है दार्जिलिंग की चाय, आपको पता होगा दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है शाही लीची, तो शाही लीची जो है कहाँ का है, तो बिहार का जीआई टैग है शाही लीची। खोला मिर्च और मोइरा केला और एक खोला मिर्च, एक हरमल मिर्च भी है, तो वो तीनों का तीनों जीआई टैग किसका है, गोवा राज्य का है। जो आपका गोवा राज्य है, खोला मिर्च हो गया, मोइरा केला और हरमल मिर्च भी एक है जो आपका गोवा का जीआई टैग रहने वाला है। सोजत की मेहंदी, जो सोजत की मेहंदी है वो कहाँ की है, राजस्थान पाली, राजस्थान पाली की आपकी जो है ये रहने वाली है। जुडीमा वाइन, जुडीमा वाइन आपकी कहाँ की है, असम राज्य की है। सफ़ेद प्याज कहाँ की है, महाराष्ट्र का आपका जीआई टैग है। काला चावल या इसी को कहते हैं चकहाओ, काला चावल या चकहाओ जो आपका कहाँ का है, मणिपुर का है। और मणिपुर का एक और जीआई टैग है हाथी मिर्च, हाथी मिर्च जो है मणिपुर का जीआई टैग है। अगर लौंग की बात करें तो आपकी कन्याकुमारी तमिलनाडु का, तमिलनाडु की क्या है लौंग जीआई टैग है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग थे जिसको हमने बताया। सबसे पहले याद रखिएगा। चलिए प्रमुख जीआई टैग 1999 का एक्ट 1999 का अधिनियम है और 2003 से को देना शुरू हुआ। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जो जीआई टैग दिया गया। शाही लीची कहाँ का है, बिहार का। खोला मिर्च मोइरा केला हरमल मिर्च कहाँ की है, गोवा का है। सुजत की मेहंदी कहाँ की, राजस्थान पाली की है। जुडीमा वाइन कहाँ की है, तो जो आपकी असम राज्य की है। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र की है। काला चावल या चकहाओ मणिपुर के अंदर है और मणिपुर का एक और जीआई टैग कौन सा है, हाथी मिर्च है। लौंग का क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो ये आपके गाइस कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन था कि कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है, तो भारत आपका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन दिए तो सब ऑर्गेनाइजेशन थे आपके कि एशियन है, एसोसिएशन ऑफ एशियन है, इसके 10 मेंबर कंट्री है, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है। ये आपका सार्क है, इसके 8 हैं, काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन एजेंसी, यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर हैं और इसके बेल्जियम ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और SCO, इसके 193 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। SCO कहाँ पे है, इसके 9 मेंबर हैं और इसका बीजिंग चाइना के अंदर हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन क्या था, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई से क्या जिसको नहीं याद होता, अलाई यहाँ पे है, अलाउद्दीन यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को आपको रहने वाली थी। 9 अगस्त 1925 को आपकी काकोरी ट्रेन एक्शन ही हुई थी। अपन का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन क्या था, अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त किस समय हुई थी, तो कॉर्नवालिस के समय हुई थी। यहाँ पे क्या था गाइस, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका, तो ये आपका केरल न होकर यहाँ पे क्या था, उड़ीसा रहने वाला था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। सबरीमला मंदिर केरल में सही था। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक सही था। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र आपका सही रहने वाला, ये आपका गलत था। अगला क्वेश्चन क्या था, कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी की थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का था, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की थी। प्रमुख जीआई टैग में बात कर लेते हैं। शाही लीची कहाँ की है, बिहार की। खोला मिर्च मोइरा केला आपका कहाँ, गोवा का है। सुजत की मेहंदी आपकी कहाँ की है, राजस्थान पाली की है। जुडीमा वाइन आपकी असम। सफ़ेद प्याज आपका कहाँ, महाराष्ट्र। सफ़ेद प्याज हाँ महाराष्ट्र। काला चावल या चखाओ मणिपुर। लौंग आपका तमिलनाडु। तो गाइस ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।